Hello, bachcho, let's read this question. The question says, one of the following are transgenic organisms. Option A, holly sheep and tomato. Option B, dolly sheep and subabul. Option C, molly sheep and banana. Option D, bt cotton and tomato flavor saver. सो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में हर एक ऑप्शन में दो दो करके ऑर्गेनिजम्स का नाम मेंशन किया गया है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशंस है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। सो सबसे पहले जानेंगे कि ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होती है। बेसिकली ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जीएमओ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होती है। ये वो ऑर्गेनिजम्स होती है जो ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होती है, जेनेटिक, ये जो मटेरियल होती है ये जेनेटिक मटेरियल हो जाते हैं ऑल्टर्ड। क्यों? क्योंकि कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करने के लिए। सो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जीएमओ। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस में जो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं ऑर्गेनिजम्स का, उसमें ये बीटी कॉटन और ये टोमेटो, ये दो ऑर्गेनिजम्स है ट्रांसजेनिक। सो ये दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं बीटी कॉटन में। बीटी कॉटन। अब यहाँ पे ये जो बीटी, ये जो टर्म है इसका मतलब है बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया को सिग्निफाई करती है। सो ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। thuringiensis। सो ये जो बीटी मतलब जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये बेसिकली एक सॉइल बैक्टीरियम होते हैं जिसको ऑर्गेनिक फार्मर्स यूज करते हैं एक नेचुरल पेस्टिसाइड्स के हिसाब से। सो ये जो बैसिलस thuringiensis है, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिकली ये टॉक्सिन स्पेसिफिक होता है एक इंसेक्ट लार्वा से, बट ये बाकी जो मैमल्स है उसके लिए वो हार्मलेस ही होता है। सो ये जो जीन है, जो ये प्रोटीन, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, ये जो जीन है जो इनकोड करता है ये प्रोटीन को, ये जीन बेसिकली ये हो जाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड। जेनेटिकली ये हो जाते हैं इंजीनियर्ड। किसके बॉडी में किया जाता है इंजीनियरिंग? प्लांट्स। प्लांट्स के बॉडी में किया जाता है ताकि ये जो प्लांट्स है ये प्लांट्स हो जाए इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट रेजिस्टेंट, यानी कि ये बेसिकली एक पेस्ट को मारने के लिए किया जाता है। सो ये जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है इसको अप्लाई किया गया है कॉटन के ऊपर। सो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है इसको ही कहा जाता है बीटी कॉटन। सो इसको क्यों ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है? ताकि बर्ड वर्म्स और बॉल वर्म्स, ये जो पेस्ट है जो अटैक करता है कॉटन प्लांट को, उससे ये कॉटन प्लांट रेजिस्ट हो जाए। यहाँ पे हम लोग मेंशन किए कि ये प्लांट्स इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सो ये जो बीटी कॉटन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर आते हैं ये टोमेटो में। ये जो टोमेटो है इसको कहा जाता है फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर ये बेसिकली होता है ट्रांसजेनिक टोमेटो।
ट्रांसजेनिक टोमेटो। सो ये फर्स्ट इंजीनियर किया गया था कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए ये अप्रूव्ड हुआ था यूएसए में। सो ये भी बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो ये जो नेचुरल जो फ्लेवर होता है ऑर्गेनिज्म का, सो ये फ्लेवर को और भी डेवलपमेंट के लिए, फ्लेवर का डेवलपमेंट, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल फ्लेवर डेवलपमेंट, इसके लिए इसको मॉडिफाई किया गया था। सो यहाँ पे ऑप्शन डी हुआ सही आंसर। बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। जैसे हॉली शीप, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। और टोमेटो यहाँ पे सही है क्योंकि टोमेटो ट्रांसजेनिक होते हैं। सो यहाँ पे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट आते हैं डॉली शिप और सुबाबुल। बेसिकली ये जो डॉली शिप है ये क्लोन्ड शिप है, मतलब एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी है, ये ट्रांसजेनिक नहीं है। और ये जो सुबाबुल है ये बेसिकली एक टैमरिन प्लांट है। सो ये गलत हो गया। और मॉली शिप भी क्लोन्ड शिप है। और बनाना बेसिकली ये ट्रांसजेनिक हो सकता है, लेकिन मॉली शिप तो यहाँ पे गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। So students, hope you understood it well. Best of luck.